प्रयागराज से आज तक की ये खास पेशकश आप देख रहे हैं। समूचे ब्रह्मांड हम कहें वहां की सबसे पवित्र स्थलों में से एक त्रिवेणी संगम पर इस समय हम मौजूद हैं और सवाल जिसे लेकर हम यहां पर पहुंचे हैं संत समाज के बीच, वो ये सवाल कि एक के बाद एक तिथियां अगर मिलती जाएंगी राम मंदिर निर्माण के लिए तो आखिर आगे का रास्ता किस तरह से देख रहे हैं। चर्चा यहां पर चल रही थी और दो तरफ से दो मुद्दे उठे। एक ये कि सरकार नहीं, न्यायालय का काम, इसलिए ना सरकार का काम नहीं है मंदिर बनाना। सरकार के काम मंदिर बनाना नहीं, कोई सरकार आवे, चाहे अभी मोदी जी है, चाहे जोगी जी है, चाहे कोई भी पार्टी के सरकार आ जाएगा तो सरकार के काम मंदिर बनाना नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं सरकार की मंशा नहीं है। एक गलती किए लो, एक गलती हुआ बीजेपी से। सुनिए, सरकार ने इसको अपने घोषणा पत्र में डाल करके लोगों के मन की जिज्ञासा को बहुत बढ़ा दिया। अगर सरकार इसे घोषणा पत्र में नहीं डालती तो शायद सरकार से जनता उम्मीद नहीं करती। अब सरकार की उम्मीदें इसलिए बढ़ गई है क्योंकि घोषणा पत्र में उन्होंने घोषित किया है और अब उसको नहीं कर रही है, इसलिए आक्रोश जनता का उनके प्रति बढ़ रहा है। ये मुद्दा एक राजनीतिक चूल्हा बन गया, हाँ। जिसके अंदर प्रत्येक राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटियां करना सरकार को होगा। देखिए, निर्णय लेना उनके हाथ में है, हाँ। वो लेना नहीं चाहते। ये निर्णय न्यायालय तक कितने दिन तक लिंगर ऑन नहीं होता यदि सरकारें चाह लेती तो। सरकार वो नहीं चाहते हैं, सरकार वो पार्टी वाले लगे हुए हैं। एक लाइन सरकार और न्यायपालिका को मैंने यहाँ लिखा है जी कि कहीं राह तो नहीं बदल दोगे औरों की तरह, क्योंकि न्यायपालिका से बड़ा विश्वास था। मैंने लिखा है एक लाइन आज, कहीं राह तो नहीं बदल दोगे औरों की तरह, आशा टूटेगी विश्वास लड़खड़ाएगा, ममता सिसकियां लेंगी मन टूट जाएगा, हृदय को दर्द होगा कहा नहीं जाएगा, आंसुओं की झड़ लगेगी बिंदु समा नहीं पाएगा, कराहों से स्वर बदल जाएंगे सबके, विश्वास का अंबर जब चकनाचूर हो जाएगा, दिशाएं पूछेंगी पैर लड़खड़ाएगा, घनघोर चिंगारियां होगी बादल चिल्लाएगा, ऐसा भी कभी होगा कि वज्र टूट जाएगा, क्योंकि न्यायपालिका भी कभी दबाव में होगी, यह आशा रही थी। तो मैंने लिखा ऐसा भी होगा कि वज्र टूट जाएगा, सोचा नहीं था जग का विधाता जो मानवता का महापुरुष तंबू के नीचे चला जाएगा। गजब की सियासत हो रही है राम मंदिर पर, लगता है महाभारत का कुरुक्षेत्र बन जाएगा। ऐसा मत करो, दया धर्म रहने दो, नहीं तो कानून राष्ट्र बचा नहीं पाएगा। बहुत दर्द होगा जल चेतन सबको जब बाबर के नाम का इतिहास रह जाएगा। इसलिए न्यायपालिका से कहना चाहता हूँ कि श्वेता जी सारे महात्मा तैयार हैं यहाँ से। हाँ। कुंभ पूरा होते ही हाँ। सबसे पहले हमारे अखाड़े तैयार हैं, हाँ। यहाँ से सीधे अयोध्या कूच करने के लिए। ये सब कह रहे हैं कि अगर रामलला तंबू में रहेंगे, हाँ। तो हम सब जाके तंबू में रहेंगे। हाँ। अब न्यायपालिका को जब फैसला देना हो दे, अच्छा। सरकार का दायित्व है कि हमारा व्यवस्था करे। अब वहाँ छावनी बना करके सारे दबाव बनाने को ये कि रामलला तंबू में अकेले नहीं रहेंगे। ऐसे देखिए कि विशेष रूप से भगवान का जो वहां पर विराजमान है वो तंबू के अंदर में है, तो हमारा सभी संत महात्माओं का ये कुंभ मेले के बाद में सब निश्चित किया है, सब अखाड़े वाले कि सारे नागा लोग जो है वहीं पर जो जाके अस्थायी रूप से वास करेंगे जब तक हम लोग अपने हाथ से मंदिर को प्रारंभ करेंगे। जी श्वेता जी, हाँ। कांग्रेस की बात होती है, हाँ। बीजेपी की बात होती है, नरसिंहा राव ने एक ऑफिशियली कमिटमेंट दिया था जो आपके साथ में बात हुई और उसके बाद भी बात हुई महाराज जी से कि आखिर जब इस बात को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कह रही है और उन्होंने कमिटमेंट दिया था कि अगर उसके नीचे मंदिर मिलेगा तो हम मंदिर बनाने देंगे, तो आज कांग्रेस और मुस्लिम पक्ष पीछे क्यों हट रहा है? लेकिन आपको नहीं लगता है कि एक चुनाव के साल में पक्ष बता दे कि 1 इंच महाराज जी उसका मुकदमा खारिज हो चुका है हाई कोर्ट। महाराज जी, चुनाव के साल में अगर ये मुद्दा इस तरह से उठ रहा है, आप लोग कह रहे हैं वहां पर जाकर तंबू लगाकर रहेंगे, तो ये मुद्दा कहीं चुनावी शोर में थम जाएगा। ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये कुंभ का मुद्दा है, बहुत बड़ी बात है। धर्मदासी महाराज लगातार उस विषय को क्लोजली मॉनिटर वॉच कर रहे हैं। आपका कहना है कि मुस्लिम पक्ष है ही नहीं, उसे खारिज कर दिया गया है। अब ये देश में प्रोपेगेंडा क्यों बनाया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम विषय है? ये हिंदू मुस्लिम विषय नहीं है। सरकार क्यों अपनी मंशा स्पष्ट नहीं कर रही है? और सरकार नहीं बना सकती तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, अपने घोषणा पत्र से उसे निकालना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए कि हमारी गलती हुई कि हमने उसको घोषणा पत्र में डाला। उसको अगले घोषणा पत्र में नहीं डालना चाहिए अब। बिल्कुल अब नहीं। चलिए हम अपने संवाददाता संजय शर्मा के पास चलते हैं, जो कि उच्च न्यायालय को कवर भी करते हैं और जानते हैं कि अब अगली तारीख कब मिलने वाली है। संजय, जस्टिस बोबडे नहीं तो अब 29 तारीख भी नहीं।
श्वेता, इसमें ये साफ है कि एक कदम भी आगे बढ़े बिना बेंच बदल गई, तारीख बदल गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लेकिन इन तमाम लोगों ने जो आपके साथ मेहमान बैठे हैं, उन लोगों ने यहाँ तो धार्मिक आस्था के मुद्दे पर बात की या राजनीतिक मुद्दे पर बात की, लेकिन यहाँ मैं सीधा सीधा जो कोर्ट का मुद्दा है, जो कानून और संविधान का मुद्दा है, उस पर बात करूंगा। ऐसा नहीं कि जस्टिस बोबड़े सिर्फ राम मंदिर की सुनवाई के लिए छुट्टी पर हैं, शुक्रवार को भी वो छुट्टी पर थे, सोमवार और मंगलवार यानी आज और कल दोनों दिन वो छुट्टी पर हैं। वो कब छुट्टी से आएंगे ये इस पर तय होगा। दूसरा पॉइंट ये तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि कुछ पक्षकार आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने मेंशन करने वाले हैं कि ठीक है, सुनवाई जब होगी तब होगी, लेकिन कोर्ट एक तारीख तय कर दे कि किस दिन से सुनवाई होगी। इस पर भी मुझे लग रहा है कि बिना बेंच बैठे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से नहीं होगा, जुडिशियल ऑर्डर होगा, तो बिना बेंच बैठे इस पर भी कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, पक्षकार अपनी तसल्ली के लिए करना चाहते हैं। तीसरा ये कि सरकार, और चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, केंद्र की सरकार में नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि कोर्ट जब तक संवैधानिक सारे मामले, सारे औजार अगर इस्तेमाल हो जाएं, सारे हथियार अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल हो जाए, यानी कानूनी विकल्प समाप्त होने के बाद ही सरकार इसे हाथ में लेगी। जबकि यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा कि सर, कोर्ट अगर नहीं कर सकता तो हमें सौंप दे। ये सारी बातें हवाई हैं। कोर्ट पूरी तरह से संजीदा है, और ऐसे में जब किसी स्वास्थ्य के कारण से अगर छुट्टी पर हैं तो जाहिर है कि बेंच बैठेगी भी, लेकिन हाँ, कब बैठेगी? सिर्फ ऐसा नहीं कि जस्टिस बोबड़े छुट्टी पर हैं, जस्टिस नागेश्वर राव भी छुट्टी पर हैं, जिनको सीबीआई वर्सेस सीबीआई के मामले की सुनवाई करनी है। जो शबरीमला का मामला है, उसमें जस्टिस इंदु मल्होत्रा भी कई दिन छुट्टी पर रही। तो ऐसे में स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी पर जाना अलग बात है, लेकिन इसको सीधा सीधा ये कह देना कि सरकार की मंशा नहीं, कोर्ट की मंशा नहीं, कोर्ट गंभीर नहीं है, ये मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि संविधान हमने ही इस राष्ट्र को दिया है चलाने के लिए। आशुतोष भी हमारे साथ यही प्रयाग से ही मौजूद हैं। आशुतोष, यहाँ पर धर्म संसद की शुरुआत आज से पहले, फिर उसके बाद जब विश्व हिंदू परिषद के धर्म संसद की शुरुआत फिर 31 तारीख से होगी, क्या माहौल लग रहा है कि यहीं पर निर्णय होना है और 2019 के इस कुंभ से ही यह संकल्प निकल रहा है? श्वेता, धर्म संसद बैठी है तो धर्म पर चर्चा होगी, राम मंदिर पर चर्चा होगी। हालांकि सवाल उठा दिया अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने कि दरअसल धर्म संसद बुलाने का अधिकार सिर्फ शंकराचार्य को है, विश्व हिंदू परिषद नहीं बुला सकता। तो आज शंकराचार्य धर्म पर चर्चा करेंगे, और इसीलिए धर्म की ध्वजा लिए हुए ये तमाम साधु सन्यासी हमारे साथ यहाँ पर है। कल महंत धर्मदास जी के आश्रम में, वहां से भी जो है यज्ञ शुरू होगा, हवन किया जाएगा राम मंदिर निर्माण की मांग के लिए। लेकिन साधु महात्माओं को भी ये सवाल मैं पूछूंगा कि राम मंदिर के लिए इतना इंतजार हुआ है, अब ये कहा जा रहा है कि कोर्ट तारीख पर तारीख दे रहा है, क्या तारीख लंबी हो रही है और साधुओं का सब्र कम हो रहा है? देखिए, 50 साल हो गए कानूनी प्रक्रिया में राम मंदिर का मामला लटका पड़ा है। ठीक है, हम लोकतांत्रिक देश में न्याय प्रणाली पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन धैर्य की भी तो एक सीमा होती है। कब तक धैर्य धारण करें? कुछ न कुछ, अगर विभिन्न मुद्दों पर, चाहे 3 तलाक का मामला था या उससे पहले सहबानों का केस था, अगर इन मामलों पर बिल लाया जा सकता है संविधान में और कार्रवाइयां हो सकती है, तो सरकार राम मंदिर पर क्यों नहीं कर रही? दरअसल जो न्यायिक मसले होते महाराज जी, उसमें हमेशा देखा था समय लगता है। राम मंदिर को लेकर के फिलहाल आप जिम्मेदार किसे मानते हैं ये विलंब के लिए, सरकार को या न्यायपालिका को? देखिए, ये तो सबसे पहले राम जन्मभूमि की जय, जो भी ये हो रहा है ये सरकार का गलती से हो रही है। कारण सरकार चाहेगा, जब हम हर चीज के लिए हम करोड़ या कुंभ में इकट्ठे करोड़ इकट्ठे हो सकते हैं, क्या राम जन्म के लिए संत इकट्ठे नहीं हो सकते? संत इकट्ठे हो जाए, लेकिन कानून, संविधान, क्या उस दायरे से बाहर जाकर के कोई काम हो सकता है? नहीं, वो तो प्रक्रिया में मतलब होना चाहिए। ये राम जी का मसला है, पर ये इतना जो टाइम ले रहे हैं ये अच्छा नहीं है। ये बहुत ही मतलब देर कर दी इन्होंने। आखिरी सवाल महाराज जी, समय क्यों लग रहा है आपके हिसाब से राम मंदिर के लिए? कहते हैं कि जहां रामलला का जन्म हुआ, राजा राम का मंदिर कब बनेगा, ये सवाल ही है, इंतजार ही है, और वो इंतजार बढ़ता जा रहा है। नहीं, मेरा तो ये मानना है कि कोई भी मामला अगर कोर्ट में है
तो हम हर जगह हर समय कहा जाता है कि न्यायपालिका पे भरोसा रखिए, उसकी भी तो कोई समय सीमा होनी चाहिए। कब तक न्यायपालिका पे भरोसा रखे? धैर्य टूट रहा है उसका क्या होगा? और विभिन्न मुद्दों पर अगर सरकारों ने अपने अधिकार का प्रयोग किया है तो इस मुद्दों पर पिछली सरकार जो थी, क्या अब ये राजनीतिक नहीं बनता जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती है वो सीधे सीधे राम मंदिर का मसला, क्या ये राजनीतिक नहीं बनता जा रहा? नहीं, ये तो देखिए, जब एक मुद्दा लटका है तो हर दल अपना लाभ लेना चाहेगा। अगर कांग्रेस ने अपने तरीके से लाभ लेना चाहा, जब उसने राम के अस्तित्व को नकार दिया, कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, भाजपा उसको अपने ढंग से केस करेगी। लेकिन मेरा कहना है कि अगर न्यायपालिका ने समय सीमा के अंदर निर्णय दे दिया होता तो कोई भी राजनीतिक दल इसका क्या लाभ उठा? नाराजगी न्यायपालिका से या सरकार से? क्या अपने घर बनाने के लिए पंचायत की जरूरत है? जब हम अपने रामलला के लिए घर नहीं बना, मंदिर नहीं बन सकता है, तो पंचायत किसी लिए इकट्ठी कर रहे हैं? तो दरअसल श्वेता, साधु महात्माओं के लिए आस्था, विश्वास, राम के प्रति जो श्रद्धा है, उसके आगे सारे जो नियम कानून है, जो भी लॉजिक है, वो सब कमजोर दिखाई पड़ते हैं। और इसीलिए कुंभ में इस प्रयागराज से ये आवाज उठ रही है कि अब और इंतजार नहीं। श्वेता जी, और यही आवाज यहां से भी सुनाई दे रही है। क्या अगर राजनीति नहीं होती तो क्या राम मंदिर का निर्माण ज्यादा तेजी से होता? सबसे बड़ी बाधा राम मंदिर निर्माण में राजनीति ही है। राजनीति अगर किनारे कर दिया जाए तो 24 से 48 घंटा नहीं लगेगा, भव्य विशाल राम मंदिर और साधु संतों पर छोड़ दिया जाए। निश्चित तौर पे श्वेता जी, महाराज श्री ने बात सही कही है। मंदिर से राजनीति हट जानी चाहिए। जैसे धर्मदास जी महाराज ने और नारायणगिरी महाराज ने कहा है कि ये विषय संतों का है, ये विषय हिंदुओं का है, इस पे छोड़ दिया जाए तो ही मंदिर का निर्माण हो सकता है। किसी राजनीतिक पार्टी का ये कार्य नहीं है कि वो मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए। उनका काम है स्कूल कॉलेज बनाए, अस्पताल बनाए, देश को तरक्की की ओर ले जाए, उन्नति की ओर ले जाए। धार्मिक विषयों को धार्मिक आचार्यों के ऊपर छोड़ दें तो ही मंदिर का निर्माण हो सकता है। देखिए, इस मुद्दे के ऊपर आप लोगों ने एक गौर किया होगा कि बहुत सारे मुस्लिम भी पक्षकार होते चले जा रहे हैं, पक्ष में आते चले जा रहे हैं। ये तो राजनीतिक दल है जो किसी भी प्रकार से एकता चाहते नहीं, इस राष्ट्र के अंदर धार्मिक सांप्रदायिक एकता नहीं चाहते। इन्होंने ही वैमनस्य फैलाया। इस वैमनस्य के चलते हुए मुद्दा इतने दिनों तक लिंगर ऑन होता रहा। राजनीति हटा दीजिए, संत आपस में मिलकर के तय कर लेंगे, जनता आपस में मिलकर के तय कर लेगी। न मुद्दा अदालत का बचा है, न ही किसी राजनीतिक दल के चुनावी मुद्दा बचा। ये महाराज जी ने जो बात कहा, यही के इतने जरी है पूरा प्रकरण के कि एक निश्चित समय बांध दीजिए, 1 महीना में, 2 महीना में, 2 साल में, 100 साल में। एक बात कहते हैं कि तुम्हारा कितना क्षमता है उतना में तू डेट बांधो कि इतने दिन के अंदर में आपको ऑर्डर देना है। आप प्रधान राष्ट्रपति बने हैं इस राष्ट्र के, तू कि आप राष्ट्रपति बने, भाई कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? ये कौन सी के राष्ट्रपति है लोग? 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए खाते हैं लोग हर महीना में। इन लोगों के नहीं, सुनिए ना, इन लोगों के तत्काल एक काम अपना कर्तव्य को करना चाहिए कि नित्य प्रति सुनवाई के एक लाइन हो जाएगी, इतने दिन में ऑर्डर देना है, चाहे देर हो चाहे कम देरी हो, लेकिन समय सीमा आप कह रहे हैं कि समय सीमा अवश्य हो जी। हाँ, देखिए, ये राष्ट्रपति भाग को ही जाना। हाँ। ये मैं देरी करेंगे तो बहुत बड़ा जाने की उनका के दुनिया अपना हृदय से उतार देगा। प्रधानमंत्री ना, नहीं, राष्ट्रपति का काम है। राष्ट्रपति। अच्छा श्वेता जी, देखिए ये राष्ट्रपति करेंगे, क्या नाम है, कोर्ट का मतलब की शासन। अच्छा श्वेता जी, देखिए, अदालत में, न्यायालय में और सुप्रीम कोर्ट में पूर्ण रूप से विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कभी भी कोई याचिका दायर करता है तो उसको वो स्वीकार कर लेते हैं कभी भी। बहुत से मामले में ऐसा है कि जब हमारा कुछ मर्यादा, कुछ परंपरा पूजा पाठ का होता है, उस मामले में अदालत जो है वो रात को 12 बजे भी फैसला दे देती है, और उसको जो कुछ मर्यादाओं को, कुछ सनातन परंपराओं को उसको भंग करना है, तब तो उसको फैसला देने के लिए वो तैयार रहती है। परंतु जब राम मंदिर का मामला आता है, उस मामले पर जो है वो जो अपने आप में बहुत शांत रहती है। तो इसलिए हमें जो है संतों को पूर्ण रूप से, सभी जितने भी संत हैं उनको जो है पूरा रूप से उसके ऊपर में पूरा विश्वास नहीं है जी। अखाड़ा परिषद, देखिए सुनिए, यह मंदिर बनने जा रहा है। ये प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग में, और ये जो कलप वृक्ष बैठे हैं हम लोगों के, बट वृक्ष, अच्छे भट्ट महाराज, इनके अधीनस्थ में अखाड़ा परिषद की मीटिंग हो गया है। हम लोग जा रहे हैं राम मंदिर बनाने। कब बनाएंगे? हाँ। सुनिए, हाँ। राम मंदिर बनाएंगे, वहाँ बैठेंगे, वहाँ भजन करेंगे,
इंतजार कर रहे हैं। जब 14 बरस तक यहाँ पर भक्त इंतजार करके भगवान आने की इंतजार करते हैं, वैसे हम लोग कोर्ट के इंतजार करेंगे कब आर्डर दे रहा है। शासन प्रशासन कैसे चल रहा है, वही टेंट लगा के बैठेंगे। अब पूरा अखाड़ा परिषद जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है श्वेता जी, क्योंकि आप अखाड़ा परिषद के सदस्य हैं और प्रभावी सदस्य हैं, तो आपने अगर ये बात कही है तो ये जितने संत आप देख रहे हैं भगवान के वहाँ ये सब अखाड़ा परिषद के अधीन हैं। और अखाड़ा परिषद अगर तय कर ले कि रामलला टेंट में रहेंगे तो हम सभी अयोध्या में टेंट में रहेंगे, तो सारे महात्मा वहां जाके बैठने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। एक बात और सुन लीजिए, एक बात और सुन लीजिए। वहां पर एक बात होगा कि हमारे व्यवस्था में हम लोगों के यहाँ अराजकता के नाम नहीं है। साधु समाज में कोई भी मीटिंग हम लोग करते हैं तो वहाँ पर अराजकता नहीं होती है। हम लोग अराजकता के कंट्रोल करते हैं, शांति से जाएंगे, शांति से करेंगे, शांति से व्यवस्था, शांति से जी। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं और जो बाकी प्रतिक्रियाएं हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।